प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे कि ये विज्ञान सही है या नहीं, और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और विज्ञान से इसको कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों, हस्तरेखाएं बिल्कुल सत्य पर आधारित एक शास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र। और वैज्ञानिक पद्धति से अगर आप देखते हैं तो कई बार हमारे हाथ का प्रिंट लिया जाता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है, आधार कार्ड में जैसे आंखों की पुतलियां ली जाती हैं। आंखों की पुतलियां भी अलग होती हैं, हाथ का प्रिंट भी अलग होगा और अंगूठे का निशान भी अलग होगा। वैज्ञानिकों ने इसको जाना, देखा कि अंगूठे का निशान किसी का मैच हो ही नहीं रहा। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा, जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि चलेगी अंगूठे का निशान किसी का मिलेगा ही नहीं, हाथ की रेखाएं किसी की मिलेंगी ही नहीं, ये सब कुछ अलग अलग आएगा। तो उससे एक कदम आगे हमारे ऋषियों ने इसको ये जानने की कोशिश करी कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने साधना से, तप से, मंत्रों से और उस समय पे जो भी संभावनाएं थी उन पे आधारित उन्होंने शोध की, खोज की। तो उन्होंने पाया कि ये बिल्कुल सबके अलग अलग हैं और इनसे हर एक इंसान का भविष्य, उनका चारित्रिक रूप से, उनकी मनोदशा, उनकी खान पान, रहन सहन, उनके रिश्ते नाते, सब कुछ जाना जा सकता है। उनके जीवन का पूरा हाल इनसे जाना जा सकता है। लेकिन इसको जितना हम उत्सुकता से इस फील्ड में घुसते हैं उतना आसान नहीं है, बड़ा गहन विषय है। क्योंकि हाथों में भी ये लिखा गया कि दाहिने हाथ की रेखाएं बनती हैं और मिटती हैं, बाएं हाथ की रेखाएं पूरे जीवन का, पूर्व जन्म के आधार पर हाल बताती हैं कि क्या बनने आए थे और क्या बनना है। और कर्मों के आधार पे दाहिने हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। इसको स्पैन ऑफ 7 के नाम से जाना जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान में लिखा है कि हर 7 साल के बाद जैसे हम कर्म करते हैं 8वें साल से उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। और जो हम पूर्व जन्म में बनने आए थे, हमने इस तरह के कर्म नहीं हुए जो करने चाहिए थे, हमारे कर्मों में चूक रह गई, हमारे कार्यों में चूक रह गई, हमारी सोच में चूक रह गई, और दाहिने हाथ में वो चीज़ें प्रदर्शित हो जाती हैं कि आपने ये गलतियां करी और ये बनना था और ये नहीं बन पाए, ये घटना आपके साथ इसलिए हुई। स्पैन ऑफ 7 में इसका वर्णन आता है। तो इसलिए कर्मों के हिसाब से रेखाएं बदलती रहती हैं। और जब हम रेखाएं देखते हैं, कुछ रेखाएं बनने वाली होती हैं, कुछ मिटने वाली होती हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी बन रही है और कौन सी मिट रही है, इसलिए उनके देखने में चूक हो जाती है। एक और पॉइंट यहाँ पे काम करता है कि पंचांगुली देवी की साधना निश्चित रूप से हस्तरेखा विशेषज्ञ को करनी चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान में ये लिखा हुआ है कि पंचांगुली की देवी की साधना के बिना ये ज्ञान अधूरा है। पंचांगुली देवी दिशा निर्देश देती है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या ना बोल रहे हैं, विश्लेषण कैसे करें, वो संकेत देती हैं। और ज्योतिषाचार्यों, हस्तरेखा विशेषज्ञों को ज़्यादातर को ये पता नहीं होगा कि उस देवी की साधना भी करनी पड़ती है, और हम हस्तरेखाएं के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो शास्त्र हैं वो धूमिल होते हैं और शास्त्र बदनाम होते हैं। तो हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी लोगों में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए ताकि उनको फ़ायदा मिले। उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे हस्तरेखा शास्त्र हो। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र को कीरोमेंसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कीरो इंग्लैंड के एक पत्रकार थे जो भारत में आए थे और यहाँ आने के बाद ऋषियों के सानिध्य में आए और उन्होंने हस्तरेखा विज्ञान में रुचि हो गई। और वो हस्तरेखा शास्त्र में इतने पारंगत हो गए कि जब वो इंग्लैंड गए और उन्होंने भविष्य बताना शुरू किया तो पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लग गई। पूरे राजनेता उनसे सलाह लेने लग गए, संसद तक में उनसे सलाह ली जाती थी कि क्या करें और क्या ना करें। हमारे विज्ञान को आप कभी भी देखें, पश्चिम के देशों ने उनको बढ़ाया है, घटाया नहीं है। गलत फहमी में हम ये कह देते हैं कि पश्चिम में नहीं मानते, पश्चिम बिल्कुल मानते हैं। आज भी मैं उदाहरण बताता हूँ कि पश्चिम के देशों में 13 नंबर के अंक को अशुभ मानना है।
संसद में कुर्सी हो, चाहे सिनेमा हॉल में हो, वहाँ 13 नंबर को अशुभ मान के छोड़ दिया, उस नंबर को नहीं लिखा। हमारे भी जैसे अंग्रेज़ों ने राज किया, उन्होंने जो भी डिफेंस की यूनिट बनाई उनमें 13 नंबर को छोड़ दिया। चंडीगढ़ शहर बनाया, उसमें 13 सेक्टर को छोड़ दिया, उन्होंने 13 के अंक को बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि वो कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते वक्त, कोई भी प्लान करते वक्त सभी फील्ड के विशेषज्ञों को बुलाते थे और उनकी राय लेते थे, फिर कमेटी गठित करते थे और वो कमेटी तय करती थी कि सही है या गलत है। तो उस समय वो हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए लोगों की भी सलाह लेते थे और उन सलाहों के आधार पर ही वो आगे कार्य करते थे, डिक्टेटरशिप नहीं चलाते थे। तो दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र बिल्कुल सत्य पर आधारित है। गणनाएं इतनी आसान नहीं है, पंचांगुली देवी की साधना इसमें जरूरी है। और रेखाओं को विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, लेकिन रेखाओं को ये तो जान लिया कि अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं जाना कि भविष्य कैसे बताएं। भविष्य एक साधना का क्षेत्र है। हमारे ऋषियों को उनका पता था और हमारे ऋषियों ने उनको लिख दिया और आम जन उनको ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन विज्ञान बिल्कुल सत्य पर आधारित है। इससे मिलता जुलता नाड़ी ज्योतिष आपने सुना होगा, दक्षिणी भारत में इसका बड़ा प्रचलन है। नाड़ी ज्योतिष में सिर्फ अंगूठे का निशान लिया जाता है और उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बता दिया जाता है। उनके जीवन का पूरा हाल नाड़ी ज्योतिष के द्वारा बता देते हैं। नाड़ी ज्योतिष में जिस तरह से महर्षि अगस्त्य हुए, उन्होंने नाड़ी ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ लिखा। शिव नाड़ी शिव द्वारा रचित है। शिव नाड़ी में तो ये बताया गया कि नंदी बैल आदमी को देख के उसके जीवन के बारे में बता देते थे, इशारा कर देते थे। उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, नंदी बैल उसको हाँ या ना में गर्दन हिला के जवाब दे देते थे। और आज भी गांव के अंदर एक नंदी बैल के नाम से कई बार आते हैं और वो लगभग हाँ ना में जवाब देते हैं, लेकिन नंदी बैल के बारे में बिल्कुल कन्फर्म था शास्त्रों में कि उन्होंने इंसानों के बारे में देखते ही अनुमान हो जाता था कि पीछे क्या थे और आगे क्या होंगे और आज क्या है, उनका पूरा हाल बता देते थे। वशिष्ठ नाड़ी महर्षि वशिष्ठ ने लिखी, भृगु नाड़ी महर्षि भृगु ने लिखी। बड़े विद्वान, बड़े महर्षि, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे इन्होंने, शास्त्र लिखे। और भृगु संहिता आज भी ज्योतिष शास्त्र में बड़ी मशहूर है। उसके अंदर भूत, भविष्य, वर्तमान का पूरा ज्ञान है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने इसके बारे में चर्चा की और ये सत्य पर आधारित विज्ञान है। अगर हम इसको पूरी तरह से पढ़ें, देवी की साधना करें, तो निश्चित रूप से हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन मुश्किल है जानना, इसको थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस विज्ञान को धूमिल कर दिया, इसको बदनाम कर दिया, कहा कुछ और हुआ कुछ और, क्योंकि हमारे शास्त्र बड़े गहरे हैं, इतनी आसानी से वो समझ में नहीं आते। तो गहन विश्लेषण के बाद लोगों को इसका ज्ञान देना चाहिए, लोगों के सामने इसको लेकर जाना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, उनको लाभ हो, उनका कल्याण हो, उनको किसी भी तरह की हानि ना हो। ये ईगो का प्रश्न नहीं होता, अहंकार का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि कोई भी, हर एक इंसान का एक मेंटल लेवल होता है और उस मेंटल लेवल के आधार पे वो खोज करता है। हम कई बार शास्त्रों में हमारा मेंटल लेवल जवाब दे जाता है और गहरी चीज़ों को हम पकड़ नहीं पाते, पढ़ के भी हम जान नहीं पाते। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान सही तरीके से दें, लोगों तक पूरे विश्लेषण के बाद पहुंचाएं। आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे और भी हम नए नए विषय लेकर आते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा अगर आप इन तथ्यों पे चलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।